पैसा कमा रहा है, लेकिन हम व्यक्ति क्या करें, खेत बाड़ी भी बेच दिया, हम सीएनटी माध्यम मेरे खेतों नहीं बिकता, वो बात बताते हैं। हम मजदूरी करके पढ़ते हैं रांची में। क्या आपके पास इतना सारा पेपर लेके हैं, क्या कैसे देखते हैं कल को महाघेराव को लेकर के सर? भैया सबसे पहले तो हम यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उससे मेरा पूरी तरह से विश्वास उठ गया है, और जो भी आपका जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है इसे भी मेरा पूरी तरह से विश्वास ही उठ गया है। अब सीधे सीधे कोई डीजीपी है क्या है, इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है भैया कि हम लोग का एज ख़त्म हो रहा है, और हम इस समय आज मेरा सेकेंड डे है। ज़्यादा घेरा उरा मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मजबूर हो गया हूँ कि एक रूम छोड़ के बाहर निकलना पड़ा है। और ये एग्ज़ाम अगर कैंसिल नहीं भी होता है ना, तो मैं अकेले अपने दम पे इसको हाईकोर्ट ले जाने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मेरे पास पूरा एविडेंस है। ये एग्जाम तो होगा, और अगर नहीं भी हुआ ना रद्द, तो ये हाईकोर्ट जा रहा है, और हाईकोर्ट इस आधार पे जा रहा है कि हमारा जो 5 परगना क्षेत्रीय भाषा है इसका सिलेबस बहुत डिफिकल्ट है। आपका खोटा हुआ, नागपुरी हुआ, हो हुआ, उड़िया हुआ, जितना भी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है ना, इसमें उन लोगों को लिमिटेड पढ़ना है कि भाई सब कुछ लिमिटेड है। आपको व्याकरण पढ़ना है वो लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है। लेकिन हमारा जो 5 परगना भाषा है ना, इसमें कोई चीज लिमिटेड नहीं है। अकेले हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार? अकेले हाईकोर्ट जाएंगे, और मतलब सरकार को चुनौती देते हैं कि अकेले दम पे मदन कुमार दास करके दिखाएगा। चलिए अमर जी कैसे सोचते हैं इस विषय में? इसके लिए मेरे पास एविडेंस है। एविडेंस ये है ना कि 5 परगना भाषा में गीत कविता कोई लिमिट नहीं है। साला पूरा बावरा दे दिया है, रामायण भी दे दे। खोटा का हो गया, इसका हो गया, सिलेबस में एक रुपया नहीं है। खोटा को दे दिया कि आपको 10 गीत कविता पढ़ना है, साला 5 परगना का पूरा रामायण पढ़ना है, ये जीवन पदक फुल पढ़ना है, बावरा पढ़ना है, मतलब 350 गीत कविता पढ़ेंगे, और उन लोग कोई पढ़ेगा 10 गो गीत कविता। 10 गो गीत कविता पढ़ने के बाद आप ये नॉर्मलाइजेशन इतना पढ़े कि गायक बन गए। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज लिमिट नहीं है मेरे 5 परगना में। और हम लोग के पास इतना जो देख रहे हैं ना, ये सब एविडेंस है, एविडेंस कि हम लोग जेसीसी के सामने भी दिए हैं, अध्यक्ष को दिए हैं, उसके बाद जो आपका जितना भी जनजातीय भाषा होता है वो सब में दिए हैं। सबके पास हम लोग का रिसीविंग है, और हम लोग इसके लिए 7वां महीने से दौड़ रहे हैं। इन लोग से हम लोग एकदम बेवकूफ चुतिया बना दिया है, लेकिन चुतिया नहीं है भैया। तो जितना ही 5 परगना क्षेत्रीय छुआ है ना, मैं सबके आह्वान करता हूं कि तोरा नाई को है पड़ता पेछू में ना आवा साथ देवा, और ई बारे खाली तोरे पेछू रहा एक लाई हाईकोर्ट लेगा तो मोटा कर गारंटी है। चलिए महाघेराव को लेकर क्या बोलिएगा कल को लेकर? महाघेराव को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ, झारखंड के जितने भी जिले के छात्र हैं जो कि सीजीएल के अभ्यर्थी थे, जिनका भी देखिए रहे कि किस तरीके से ये सरकार और ये जो जेएसएससी के जो सचिव है ये लोग धांधली कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जीता जागता कारण है कि ये लोग को लालच। मुझे तो लगता है कि ये जो ईडी जो जिस तरीके से हेमंत सोरेन पे शिकंजा कस रही है, जेएसएससी के सचिव पे भी इन्हें शिकंजा कसना चाहिए। ये लोग जो क्वेश्चन बेचने का जो कार्य कर रहे हैं, इससे पूरे झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जीवन जो है कि अंधेर में है। ऐसा ही नहीं सिर्फ जेएसएससी सीजीएल का ही बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जो कि मैंने नकलची के कारण ये रद्द हो रहा है। जैसे चलिए कुछ कहेंगे अंतिम में? जी, हम परसों दिन 28 तारीख को जो है एग्जाम देकर के आए। पढ़ते पढ़ते तो हम लोग हालत खराब था। ई पढ़ो पढ़ो, बुक के पढ़ो, ये बुक पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, फलाना ढिमका, पढ़ते पढ़ते दिमाग तो पागल हो गया। पूरी तरह से जो है सभी एकदम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। पहले भी नींद नहीं आ रहा था क्योंकि एग्जाम था, बहुत सारा प्रेशर था। एग्जाम दे करके घर भी नहीं पहुंचे। बहुत रूट का लड़का कहाँ से सब आया था। बहुत रूट का जो है एग्जाम घर भी नहीं लोग पहुंचा। और देखिए जो है कि पेपर लीक का मामला कर रहा जो है ये सुनने में आ रहा है। अब इसमें अब जो है कि जितना भी है जेएसएससी जो है, जेएसएससी का जो चेयरमैन है माननीय मुख्यमंत्री जी है, इन लोग को तो जो है कि मतलब क्या ही बोले, हम लोग स्टूडेंट इतना फ्रस्ट्रेट हो, इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। ये जो जेएसएससी के चेयरमैन है इनको तो एकदम तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। क्यों नहीं आकर के लोग बयान देते हैं? और क्यों क्या माफिया यहाँ मतलब ये हो रहा है? हम लोग स्टूडेंट जो है कि पैसा जुगाड़ कर करके इधर उधर हर करके, कभी कोचिंग का पैसा तो कभी बताइए, ऐसा जो है माफियागिरी यहाँ पर झारखंड में जो चल रहा है। हम लोग का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, पूरी फ्रस्ट्रेटेड एकदम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं कि आखिर हो तो हो क्या गया है हमारे झारखंड को। आज देखिए इसके चक्कर में जो है सेंट्रल का वैकेंसी छोड़ दिए। पिछला 2-2.5 साल से